दोस्तों, हम में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो 12th के बाद यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी सेवाओं में जाकर अपने देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं, जिनमें एक जुनून है कुछ करके दिखाने का और कड़ी मेहनत करने का। अगर आपका सपना है एक आईएएस ऑफिसर बनने का, तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखें। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, परंतु सभी के दिमाग में पहला सवाल यही आता है कि कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़ें और कितना पढ़ें। अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल आते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम जानेंगे कि यूपीएससी की तैयारी बिल्कुल बेसिक से कहाँ से शुरू करें और कहाँ तक जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम के 3 फेज होते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस और सबसे अंत में होता है इंटरव्यू। अब सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आता है कि इस एग्ज़ाम के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। इसके लिए किसी भी एक विषय में ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर हम बीए करें, बीएससी करें, बीकॉम करें या बीटेक करें। तो आपको बता दें, इस एग्ज़ाम में इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया है। सिर्फ आपको किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, चाहे आप बीए करो, बीएससी करो, बीकॉम करो या फिर बीटेक करो। नंबर 2, एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ से शुरू करें। इस एग्ज़ाम में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब प्राचीन इतिहास के लिए सबसे पहले आपको कौन सी बुक पढ़नी है। तो प्राचीन हिस्ट्री के लिए आपको सिर्फ क्लास 8 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट याद होनी चाहिए। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 8 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को याद करना है। जब आपको पूरी एनसीईआरटी याद हो जाए तो उसके बाद स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया नाम की एक बुक आती है जिसे राजीव अहिर ने लिखा है। उसके बाद आप उसको पढ़ सकते हैं। मध्यकालीन इतिहास, इसके लिए आप क्लास 8 से लेकर 12 तक की सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है आधुनिक इतिहास। इसके लिए आप 11th और 12th की एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया बुक को पढ़ सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए आपको क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट अंगुलियों पर याद होनी चाहिए। साथ ही आपको ऑक्सफोर्ड का एटलस पढ़ना है और आपके स्टडी रूम में इंडिया और वर्ल्ड के मैप लगे होने चाहिए, जिन्हें हर रोज़ रीड करने से आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे। जब आपको एनसीईआरटी कंप्लीट याद हो जाए तो उसके बाद महेश कुमार बर्णवाल की बुक आती है हमारा भूगोल, उसको पढ़ लेनी है। अगला सब्जेक्ट आता है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए आपको 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट याद होनी चाहिए। जब आपको एनसीईआरटी कंप्लीट याद हो जाए उसके बाद इंडियन पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत को पढ़ सकते हैं। अगला सब्जेक्ट आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए आप 11th और 12th की एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़नी है। जब आप 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो उसके बाद इंडियन इकोनॉमी नाम की एक बुक आती है जिसे रमेश सिंह ने लिखा है, उसको पढ़ सकते हैं। अगला सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके लिए आपको क्लास 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। साथ ही यहाँ से क्वेश्चन वहीं से आते हैं कि वर्तमान में साइंस में क्या रिसर्च हो रही है। फॉर एग्जांपल, इसरो ने कौन सा मिशन भेजा, कौन सा सैटेलाइट भेजा, दुनिया में क्या रिसर्च हो रही है। इसके लिए आपको 2 पत्रिकाएं आती हैं, वो पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले विज्ञान प्रगति नामक पत्रिका आती है, उसको पढ़ना है, और इंग्लिश मीडियम वाले साइंस रिपोर्टर नाम की पत्रिका आती है, उसको पढ़नी है। यूपीएससी की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर से
परी एग्ज़ाम में लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं और मेंस में बहुत से क्वेश्चन करंट अफेयर से जुड़े टॉपिक से ही आते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप जिस तरह से हर रोज़ खाना खाते हैं उसी तरह एक हैबिट बनानी है कि हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर से आपकी थॉट प्रोसेस बढ़ेगी और आपके मेंस एग्ज़ाम में आंसर लिखने में मदद करेगा। अब आप कहेंगे कि कौन से न्यूज़पेपर पढ़ें, तो इसके लिए अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो जनसत्ता या फिर दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण या फिर बिजनेस स्टैंडर्ड, इनमें से कोई भी एक न्यूज़पेपर हर रोज़ पढ़ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।